वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। तो 1.6 से लेकर 1.10 तक करेंगे। 1.6 से लेकर 1.10 तक करेंगे। तो सबसे पहले 1.6 देखें। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं होते क्या। कोई भी नंबर है ना, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो नहीं होगा, बाकी कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जितने भी डिजिट है ना, वो होते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट। इनको क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक हो गया, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, ज़ीरो इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद देखें, अगर पॉइंट आ जाए, अगर पॉइंट आ जाए ना, तो इस साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले जो ज़ीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होते। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होते। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, अगर पॉइंट आ जाए, ऐसे पॉइंट आ जाए, अगर पॉइंट आए तो राइट साइड वाले जितने भी ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन लेफ़्ट वाले अगर पॉइंट आए तो फिर लेफ़्ट वाले जितने भी ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। राइट वाले जितने भी ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर ऐसे दो नंबर के दरमियान में ज़ीरो आए तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। ठीक हो गया। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखें यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये वाले डिजिट तो नहीं होंगे, मैंने ये बताया। लेफ़्ट साइड वाले डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे। बाकी कितने हैं यहाँ पर? एक दो, दो सिग्निफिकेंट डिजिट है। मैंने आपको ये भी बताया था 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है वो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ ये 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो यहाँ पर कितने डिजिट है? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक ये एक ये। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखना है देयर आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक हो गया, तो ये इंग्लिश लिखनी है। उसके बाद बी वाला देखे, तो बी वाले में कितने हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। तो मैंने आपको बताया था दरमियान में अगर ज़ीरो आए तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। सही है, तो ये दरमियान में ज़ीरो आया तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। ठीक है, ये चारों नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो आपने इसकी भी इंग्लिश कैसे लिखनी है? देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कैसे लिखना है आपको मैंने बताया था, अगर राइट साइड पे अगर कोई ज़ीरो होता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पर कितने हैं? ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये भी, ये भी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 3 है, तो आपने लिखना है देयर आर 3, आगे इंग्लिश वैसे की वैसे ये वाला लिख लेना। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक हो गया। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन आपने पूरे स्पेलिंग यहाँ से देख के लिख लेने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें कितने हैं? ये देखें, लास्ट वाला भी सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, तो आपने क्या लिखना है? देयर आर 4, आगे ये वाले स्पेलिंग खुद लिख लेने अभी। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका है, ये 1.6 हो गया। 1.7 देखें, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये दिए गए हैं क्वेश्चन, ए बी पार्ट दिया गया, तो इनको क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने लिख लिया। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है? आपने पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या होता है? जो ज़ीरो ना हो। क्या है नॉन ज़ीरो डिजिट? क्या है नॉन ज़ीरो डिजिट? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब जो ज़ीरो ना हो, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन दिया गया, ये नंबर, ये पॉइंट जो है ना, फर्स्ट नंबर ये है, फर्स्ट नंबर ये है,
जो ज़ीरो नहीं है। क्या है? जो ज़ीरो नहीं है। सेकंड नंबर ये है जो ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट वाला नंबर देखना है जो ज़ीरो ना हो। तो ये वाला नंबर है, फर्स्ट नंबर पर है और ज़ीरो भी नहीं है। आपने क्या देखना? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। मतलब क्या? फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए, तो ये फर्स्ट नंबर पर है। नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो इसके बाद पॉइंट लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर इसके बाद पॉइंट लेकर आना है। तो देखें 3 के बाद पॉइंट आ गया। जितने भी ज़ीरो है इस साइड वाले, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले जितने भी ज़ीरो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं? मल्टीप्लाई 10 लिखा। क्या लिख रहे हैं? 10। देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट आया? 1 2 3। 3 डिजिट के बाद पॉइंट आया, तो क्या लिख रहे हैं? 3। लेकिन अगर इस साइड पर ज़ीरो हो ना, फिर ऊपर पावर आएगी माइनस में, -3 आएगा। आगे मीटर वैसे का वैसे, मतलब m वैसे का वैसे। फिर समझ ले, अगर आप इस साइड पे मूव करते हैं ना, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, तो आपने साइन 10 की पावर जो साइन लगाना है ना 10 के ऊपर, वो लगाना है माइनस में। अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो 10 की पावर जो लगानी है वो प्लस में लगानी है। ठीक है, तो ये भी बातें याद रखनी है। तो ये या ऐसे भी याद रख सकते हैं, इस साइड पे ज़ीरो हो ना तो फिर माइनस लिखना करना, इस साइड पे ज़ीरो हो ना फिर माइनस में पावर लिखनी करनी, माइनस। ठीक है, -3। तो बी वाला पार्ट देखते हैं। तो बी वाला पार्ट देखें, पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर। आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? जो पहले नंबर पर हो और ज़ीरो ना हो। ये पहले नंबर पर है और ज़ीरो भी नहीं है। ठीक है, तो 2 के बाद पॉइंट लेकर आना है। 2 लिखा। ठीक है, पॉइंट, फिर आगे 0 6 4। ठीक है, पॉइंट को 2 के बाद लेकर आए हैं। सही है, पॉइंट को किसके बाद लेकर आए हैं? 2 के बाद। तो देखे लिखा 10, ये 2 लिखा। पॉइंट को कितने डिजिट के बाद लेकर आए हैं? 1 2। 2 के बाद तो यहाँ पर लिखे प्लस का 2। तो मैंने आपको बताया था अगर ऐसे लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें तो प्लस की पावर आती है, तो ये मैंने प्लस का 2 लिख लिया। ठीक है, क्यों 2 लिखा है? क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आए। ठीक है, आगे m है तो m लिख दे। तो ये वैसे का वैसे ही। फिर ये 10 लिखा। 2 + 2 कितना होता है? 4, साथ में m। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। 8 वाला पार्ट देखते हैं। 1.8 है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक चीज़ देख लेते हैं, प्रीफिक्सेस थोड़े से देख लेते हैं। ये आपने ज़ुबानी याद रखने हैं। जो c की वैल्यू होती है ना वो 10 की पावर -2 होती है। c की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -2। उसके बाद k की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर +3। m की वैल्यू, m से मुराद मिली होता है, मिली की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -3। ठीक हो गया, तो ये ज़ुबानी याद करनी है, ये वैल्यू ज़ुबानी याद करनी है। अभी देखते हैं ए वाला पार्ट। ए वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले ये वाला वैसे का वैसे ही। फिर 10 की पावर 4, सी आ गया ना, तो सी की जगह आपने क्या लिखना है? सी की जगह लिखना है 10 की पावर कितना? सी की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -2। ठीक है, आगे m वैसे का वैसे। ठीक है, ये रफ है, ये आपने नहीं लिखना। ठीक है, ये बस याद करना है। ठीक हो गया, तो उसके बाद 5.0 10 है ना, तो 10 को एक दफ़ा लिखेंगे। 10 लिखा, फिर क्या ऊपर है? 10 को मैंने एक दफ़ा लिखना है, बस 10 को एक दफ़ा लिख लिया। पावर देखनी है, पावर क्या है? 4। फिर क्या यहाँ पर कितना है? -2। फिर साथ में m लिख लिया। उसके बाद 5.0 × 10, पावर कितनी? 4 - 2, 2 आएगा, m लिख लिया। ठीक हो गया, उसके बाद पॉइंट को यहाँ पर लेकर जाना। क्यों? क्योंकि हमने ना प्रीफिक्सेस की वैल्यू लगानी है। कितनी लगानी है? प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने हैं। तो ये देखिए k की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 3।
हमने यहाँ पर बनाना है 3, ठीक है। क्या बनाना है, ऐसे +1 आए तो फिर 3 बन सकता है, तो पॉइंट को एक डिजिट आगे की तरफ मूव करना है, फिर +1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को कहाँ पर लेकर जाना है, 5 के बाद, तो पॉइंट को 5 के बाद ले आए। इस साइड वाला 0 होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट है ना, पॉइंट के इस साइड पर 0 आ जाता है, ठीक है। इस साइड वाला 0 ख़त्म। और अगर पॉइंट यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लिखा हो तो इस साइड पर 0 लगा लेते हैं। फिर क्या, मल्टीप्लाई लिखा, 10 लिखा, फिर ये 2 लिखा। आगे देखें कितने डिजिट पॉइंट इस साइड पर आया, एक डिजिट। कितने डिजिट, एक डिजिट आया, तो यहाँ पर +1 लिख दे। क्या लिखना है, +1। तो ये देखें 0.5, 10, ये देखें 10 लिखा। ये कितना बन गया, 2 + 1, 2 + 3 होता है, तो 10 की पावर जो है 3 होती है। 10 की पावर 3 कितना होता है, k। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ k, ठीक है। इसकी जगह मैंने क्या लिखा, k, उसके बाद क्या, m, ठीक हो गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे एक दफ़ा ऐसे 10 की पावर 3 लिखा, फिर 0.5, इसकी जगह k लिखें, फिर साथ में m, ठीक हो गया। आगे बी वाला देखें, यहाँ पर हमने लाना है 3। क्यों 3 लाना है, ये देखें 3 लाना है ना, ये 2 है, तो ये 3 लाना है, तो 3 के लिए एक डिजिट आगे की तरफ मूव करना है। तो जिसका पॉइंट ना हो, इसका पॉइंट कहाँ पर है, इसका पॉइंट नहीं है, तो जब ना पॉइंट हो तो लास्ट पे होता है, तो ये पॉइंट है 0 के बाद। तो हमने क्या करना है, 0 से पहले लाना है, तो पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है। और इस साइड पर 0 रिमूव कर देना, ठीक है। 0 रिमूव कर दिया। अभी इस साइड पे तो लास्ट पे पॉइंट आ गया ना, देखिए लास्ट पे पॉइंट लगाए ना लगाए आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा, मल्टीप्लाई 10, 2 लिखा। ये कितने डिजिट के बाद पॉइंट आया था, 1, तो प्लस का 1 लिख ले, ठीक है। साथ में जी वैसे का वैसे। फिर आपको बता देता हूँ, ये एक 0 रिमूव किया लास्ट वाला, तो 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, +1 लगा लिया। या तो ऐसे याद रख सकते हैं, एक 0 रिमूव किया, 1 लगा लिया। या फिर कैसे याद रख सकते हैं, एक डिजिट आगे की तरफ पॉइंट गया, तो ये पॉइंट लिखा, ठीक है। और 0 लास्ट वाला रिमूव हो जाता है, ठीक है। और लास्ट पे आपको पता है पॉइंट लगाते हैं या नहीं लगाते, ठीक है। लगाए ना लगाए एक ही बात है, तो ना लिखे, ठीक है। यहाँ ऐसे ठीक है कि 0 रिमूव करे, 1 लगा ली, एक 0 रिमूव किया, एक +1 लगा ली, ठीक है। ये वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई 10, ये कितने हो गए, 3 आ गए, 2 + 1 3, फिर जी वैसे का वैसे, ये वैसे ही। और ये 10 की पावर 3 कितना होता है, k, फिर जी, ठीक हो गया। सी वाला पार्ट देखें, लास्ट पे पॉइंट है ना इसका, जिसका ना हो उसका लास्ट पे होता है। 5 के बाद पॉइंट है, तो आपने 4 के बाद लाना है पॉइंट, तो 4 के बाद पॉइंट ले आए। कितने डिजिट के बाद पॉइंट आया, कितने डिजिट के बाद पॉइंट आया, एक डिजिट के बाद, तो आपने क्या लिख देना है, -4 वैसे। एक डिजिट के बाद आया पॉइंट, तो प्लस का 1 लिख देना। साथ में एस है तो आगे लिख दे एस, 4.5 मल्टीप्लाई, आगे इसका आंसर क्या आएगा, -3। ये वैसे का वैसे ही। इसकी जगह आप स्मॉल m लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, स्मॉल m के इक्वल होता है। आगे s वैसे का वैसे। 1.9 देखे, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट है जो एस्ट्रोनॉमी के ज़रिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो टाइम कितना दिया गया, 1 ईयर का। ये वो वाला डिस्टेंस है जो लाइट ट्रैवल करती है 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज, स्पीड ऑफ लाइट ये है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है गिवन डाटा। क्या लिखना है, गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या लिखते हैं, जो चीज़ें हमें पता हो वो लिखते हैं, तो ये मार्कर से लिखना। तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट को, स्पीड को लिखते हैं v से, क्या करते हैं, स्पीड को लिखते हैं v से। आगे कितना है, ये है, ये लाइट है,
तो कितनी है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, इसको कहते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, वी लिखा, ये वाला लिखा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को लिखते हैं वी से। ठीक हो गया। उसके बाद देखें कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले देखें टाइम कितना दिया गया, टाइम को लिखते हैं टी से, कितना है 1 ईयर, 1 ईयर 1 साल है, तो 1 ईयर 1 लिखा मल्टीप्लाई ईयर, 1 साल में कितने डेज होते हैं 365, 365.25। ठीक है, इतने डेज होते हैं। 1 मल्टीप्लाई 10, ये इतने डेज होते हैं, ये आपने ज़ुबानी याद रखने। ठीक है, आप 365 लगाते हैं लेकिन 2.25 भी लगाना है। ठीक है, तो इतने डेज होते हैं। ठीक हो गया, आगे डेज लिखें, 1 साल के अंदर इतने डेज होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 3, ये वैसे का वैसे लिखा। डेज में कितने घंटे होते हैं, तो कितने होते हैं 24 आवर होते हैं। एक डेज में कितने आवर होते हैं 24 आवर्स। उसके बाद सेकंड में लेकर जाना है लास्ट तक। ठीक है, तो ये वैसे का वैसे। और 1 घंटे में कितने होते हैं मिनट, 60 मिनट। ठीक है, मिनट होते हैं 60 मिनट। लास्ट पे क्या करना है, इन सबको ऐसे लिख लेना है। फिर 60 लिखा, फिर मिनट है ना, तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड लिखा। फिर क्या करना है, सबको अभी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा 3155760, ये आंसर आएगा। उसके बाद लिखना है सेकंड, ये सेकंड एस लिखा। ठीक हो गया। पॉइंट को लेकर आना है 3 के बाद, 3 के बाद पॉइंट ले आए। ठीक है, पॉइंट लास्ट पे है ना, ये लास्ट पे, पॉइंट को 3 के बाद ले आना है। ठीक है, 3 के बाद पॉइंट आएगा, तो बाकी ये वाला वैसे का वैसे लिखा। ये 0 मैंने लास्ट में रिमूव कर देने, 0 को रिमूव कर दिया, तो पॉइंट को 3 के बाद ले आए। मल्टीप्लाई लिखा 10। ठीक है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आए 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखना है 7 लिखना है, 10 की पावर 7 लिखना है, क्योंकि 7 डिजिट के बाद पॉइंट लेकर आए। आगे एस वैसे का वैसे। आगे लिखना है टू फाइंड, फाइंड क्या करना है देखते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को लिखते हैं एस से, तो आपने एस फाइंड करना है। सोल्यूशन है एस, एक फॉर्मूला है वो जुबानी याद रखना है, एस इज इक्वल टू वी टी। क्या फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू वी टी एक फॉर्मूला है, ये जुबानी आपने याद रखना है। एस वैसे का वैसे ही। वी की वैल्यू कितनी है, तो वी की उन्होंने बताई थी वैल्यू, तो वी की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये मैं जुबानी लिखता हूँ, वी की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई 10 8। ठीक हो गया। 3.0 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर खाली 3 भी लिख ले, कोई मसला नहीं। ठीक है, एक ही बात है। फिर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। टी की वैल्यू कितनी है, तो ये देखे, ये टी की वैल्यू, ये देखे ये टी है ना, तो टी की वैल्यू ये आई है ये। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू लिखूंगा, तो कितनी है 3.1556776। आगे मल्टीप्लाई 10 पावर 7। ठीक है, अभी क्या करना है, इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, 10 को नहीं करना। बाकी क्या क्या है 3 और ये वाला पॉइंट वाला, इनको मल्टीप्लाई किया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 9.46728। क्या है 9.46728। उसके बाद मल्टीप्लाई 10 एक दफ़ा लिखना है, क्या मैंने बताया
10 को एक दफ़ा लिखना है, फिर क्या 8 + 7, तो लिखना है 8 + 7, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप नीचे मैं लिख रहा हूँ एस, ये वाला वैसे का वैसे ही, उसके बाद मल्टीप्लाई लिखा 10, ये दोनों को प्लस किया, 8 + 7 कितना होता है 15। आगे एस का यूनिट, एस का डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, ये आपने ज़ुबानी याद रखना है, मीटर होता है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखें 1.10, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज, ये दिया गया आंसर, तो किलोमीटर पर मीटर क्यूब लाना है, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर या पर मीटर क्यूब लाना है, तो इसमें आंसर लाना है। तो मैंने ये लिख लिया, ये वाला मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद 13.6 ग्राम, इसको ओवर के नीचे ले जाते हैं, तो ये ओवर के नीचे ले गए, ये ओवर के नीचे चला गया, तो ये प्लस हो गया। ओवर चाहे ऐसे लगा लो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ओवर, ठीक है, वो कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। तो चले ऐसे लिख लेते हैं ओवर, सही है। इसको ओवर के नीचे ले जाए, उसके बाद क्या करना है, ओवर के नीचे जाएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद 13.6 हमने यहाँ पर क्या लाना है, के लाना है, ये देखिए के है ना, तो के लाना है। तो के लाने के लिए हमने क्या करना है, ओवर के नीचे क्या लिखना है, 10 की पावर 3 लिखना है। के किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, के यहाँ पर लिखना है ना, तो 10 की पावर 3 नीचे लिखना है, सही है, आगे समझ। उसके बाद सी एम कितना होता है, सी की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -2, क्या होती है 10 की पावर -2, ठीक हो गया। उसके बाद ओवर के नीचे क्या लिखना है, 10 की पावर 2 -2, तो 10 की पावर 2 नहीं लिखना, यहाँ पर ऊपर क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। तो यहाँ पर अगर 3 लिखे है ना, यहाँ पर 3, तो आपने क्या करना है, देखिए ये लिखा हुआ है ना, तो ऊपर क्या है 3 है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 लिखा, 3 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो क्या आएगा 6 आएगा। तो 10 की पावर -6 लिखनी है, यहाँ पर क्या लिखनी है, 10 की पावर क्या लिखनी है -6, ठीक है। आगे क्या मीटर क्यूब लिखना है। 6 क्यों लिखी है, सी की वैल्यू ये होती है 10 की पावर -2, लेकिन ये ऊपर क्यूब आ गया ना, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई ये 2 होता है ना, 2 × 3 क्या आएगा 6, तो यहाँ पर इसलिए मैंने 6 लिखा, ठीक हो गया। तो ये इसको रिमूव करें, इसको यहाँ पर इसके बराबर ले आए। उसके बाद देखें ये वाला वैसे का वैसे ही ऊपर वाला, फिर क्या करना है, ये देखें। उसके बाद ये जो 10 है ओवर हो, ठीक है, ओवर के नीचे वाला जो नीचे चला जाता होता है, ठीक है, तो ओवर के जो नीचे वाला है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। आगे क्या, ये वैसे का वैसे। उसके बाद केजी लिखा, ये केजी, ये जो प्लस का है ना ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, ये एम लिखा ऊपर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। इसको बस मैंने नीचे मैं ले आया हूँ, बस ये काम किया, और इसको मैं ऊपर ले आया हूँ, बस ये काम किया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये वैसे का वैसे ही, फिर क्या किया, ये 10 है ना, 10 सेम है तो 10 को एक दफ़ा लिखा, फिर क्या है 3, यहाँ पर क्या लिखा है -6 लिखा, ये वैसे का वैसे। नेक्स्ट स्टेप देखें, तो नेक्स्ट में ये वैसे का वैसे 10 लिखा, इनको कैलकुलेटर से किया 3 - 6, तो इसका आंसर -3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा -3, ठीक है। और ये वैसे का वैसे, अभी ये -3 है ना, तो जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा, तो ये वैसे का वैसे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये देखें
एक और चीज़, क्वेश्चन में बताया केजी मीटर पर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए केजी मीटर पर क्यूब में हो चुका है आंसर। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।